सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा एक बार की बात है, देवराज इंद्र जो है इनको अहंकार हो गया अपनी श्री ऐश्वर्य को लेकर। इनके स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य कर रही थी और महाराज उस स्वर्ग की सभा में बड़े बड़े देवता अपने अपने स्थानों पर सिंहासनों पर बैठे हुए थे। उसी सभा में जब नृत्य गान चल रहा था, श्री गुरु बृहस्पति ने प्रवेश किया। जैसे ही गुरु बृहस्पति आए, देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति को देखकर ना तो अपने स्थान आसन से खड़े हुए और ना ही गुरुदेव को बैठने के लिए कोई स्थान दिया। जबकि कायदा ये कहता है, हमसे बड़े कोई व्यक्ति आए, विशिष्ट जन आए, इनको बैठने के लिए तुरंत आसन देना चाहिए और अपने आसन को छोड़ के खड़े हो जाना चाहिए। चाहे अपने माता पिता हो, चाहे अपने बड़े भाई हो, चाहे अपने गुरुजन हो, कोई भी हो। और ये नीति तो ये भी कहती है, हमारे घर पे चाहे कोई भिखारी ही क्यों ना आए, उसको एक तरह आसन देना चाहिए। और ज्यादा नहीं, खाना पीना नहीं हो तो थोड़ा एक जल का पात्र देना चाहिए, जल पिलाना चाहिए। ये गृहस्थियों का धर्म है। देवराज इंद्र खड़े नहीं हुए, गुरु बृहस्पति कुछ देर देखे और महाराज अपने अपने स्थान को चले गए। श्राप दे दिया, देवराज तुम श्रीहीन हो जाओ। देव दानवों में युद्ध हुआ, दानव युद्ध को जीत गए, स्वर्ग पे आक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया। देवता इधर उधर छिप छिप के कंदराओं में अपनी प्राण रक्षा करने लगे। देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में गए। गुरु जी महाराज शरण त्राहिमाम रक्षमाम, आपकी शरण में आया हूं। गुरु माता ने कहा, मूर्ख, जब गुरुजी तेरे घर पे जावे तो तू उनसे बात नहीं करे, उनको आसन नहीं देवे, उनसे मीठी भाषा नहीं बोले। जब आपत्ति विपत्ति आवे तो गुरुजी आपकी शरण में आया हूं, चल चल भगे यहां से। शिष्य को भगा दियो। आज देवराज इंद्र ने मन में विचार किया, अच्छा ये ब्राह्मण देखो कितने अहंकारी हो गए हैं, हमारा ही अन्न खाते हैं, हमारा ही जल पीते हैं, हमारे वस्त्र पहनते हैं, हमको रंगदारी दिखाते हैं। कोई बात नहीं, हम दूसरा गुरु बना लेंगे। अब महाराज त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को उन्होंने अपना आचार्य गुरु नियुक्त किया और इनके पास गए। बोले, महाराज हमारे गुरु बृहस्पति का हमने त्याग कर दिया है, स्वर्ग के गुरु आज से आचार्य आप बन जाइए। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जो कि ब्रह्म विद्या को जानते थे, इन्होंने इस आचार्य पद को स्वीकार कर लिया और देवराज इंद्र के लिए नारायण कवच यह इन्होंने प्रदान किया है। ये नारायण कवच क्या है? ये नारायण कवच बंधुओं ब्रह्म विद्या है। जो इस नारायण कवच का पाठ करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान नारायण पूरी करते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी के घर में कोई बाधा हो है, कोई बीमार रहता हो, ज्यादा आर्थिक संकट हो, अथवा कोई शत्रु ज्यादा बलवान हो रहे हो, तो दीपक जला के भोग रख के एक ब्राह्मण के द्वारा प्रतिदिन ज्यादा नहीं तो 90 दिन 3 महीने तो इसका पाठ घर में कराए। नारायण भगवान उसकी समस्त कामनाएं पूरी करते हैं। बोली नारायण भगवान की जय। राजा से कहा, राजा विश्वरूप ने कहा, राजा देवराज इंद्र अपने हाथ पैरों को धोइए और महाराज जैसा मैं कहूं वैसा करिए। द्योतांगी प्राणी राजम्य शापवित्र उदंग मुखा कृता स्वांगरन्यासो मंत्राभ्याम वाकिता सुचि। इसमें 3 मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक मंत्र ये है। दूसरा मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तीसरा मंत्र कौन सा है? ओम विष्णवे नमः। ये 3 मंत्र हैं। इन 3 मंत्रों के द्वारा ही अंगन्यास, करन्यास, दिग्वंदन, हृदयान्यास किया जाता है। और 3 मंत्रों करने के बाद सीधे भगवान के ध्यान करके ओम नमो नारायणाय दिव्यपर्यमथा विवह
करन्यासं तथा कुर्यादादुसक्षरविद्यया प्रणवाधिकारान्तं मूल्यं गुष्टपर्वशुः नृषेदते ओङ्कारः विकारः मनमूर्धनि शकारं तो भ्रुमध्ये णकारं शिखयादिशे वेकारं नेत्रयो जुञ्ज नमकार मंत्र बेकार नृत्य जुञ्जुञ्ज नकार सर्वसिन्धुषु। अब यहाँ आत्मानं परमं ध्याये ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यास्तेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदां हरेत्। ओं हरिर्विद्यां मम सर्वरक्षां निष्टाङ्गि पदमापतकेन्द्रपृष्ठे दरादिचरमा सुखदेषु चापा पाषाणदानुष्टगुणुष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्ते यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽप्यात्र विक्रमा केवत विश्वरूपा। आदि आदि ये भगवान जो श्रीमन नारायण हैं जल में रक्षा करें, जब मैं भूमि में चलूँ तो भगवान रक्षा करें, मैं आकाश में उड़ूँ तो भगवान रक्षा करें, मैं जल में के बीच में रहूँ तो रक्षा करें, मैं जंगल में रहूँ तो रक्षा करें, मैं शत्रुओं के मध्य में रहूँ तो रक्षा करें। ऐसे रक्षा कवच इसको प्रदान किया है। ये जो है ये ब्रह्म विद्या कैसी है? या इदम शृणुयात काले यो धारयति साद्रता तम नमश्चन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। जो इस नारायण कवच की विद्या को धारण करते हैं सभी उसको नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्म विद्या को धारण किया और महाराज इसको दे दिया। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र यजमान बने हैं और त्वष्टा ऋषि पुत्र जो त्वष्टा हैं जो हैं ये पुत्र विश्वरूप जो हैं जो आचार्य बन के बैठे हुए हैं हवन करा रहे थे, देवताओं को आहुति दिला रहे थे। इंद्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहा चंद्रमसे स्वाहा है, देवताओं की आहुति चल रही थी। उसी बीच में ये विश्वरूप जी जो हैं त्वष्टा पुत्र इन्होंने असुरों का ध्यान किया, राक्षसों के नाम की आहुति डलवा दी यज्ञ में। पाकई स्वाहा नुमचई स्वाहा इलबलाय स्वाहा आदि आदि। देवराज इंद्र पढ़े लिखे थे, बोले गुरुदेव मंत्र गलत बोल रहे हैं आपने आहुति गलत डलवा दी है। बोले क्या? आपने असुरों की आहुति डलवा दी है, ये गलत हो गया। समझाया, पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ। अरे कोई बात नहीं, दोबारा डालिए। 3 बार ऐसे हुआ, इनको क्रोध आया, खड़क से इनके 3 सिर थे, इन तीनों सिरों को काट दिया देवराज इंद्र ने। इनको ब्रह्म हत्या लग गई और महाराज ब्रह्म हत्या इनको खाने की दौड़ी। अब तो महाराज सीधे गुरुजी की शरण में गए और गुरुजी महाराज ने अपने योग के द्वारा, विद्या के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा ब्रह्म हत्या को रोका और अपने शिष्य देवराज इंद्र की रक्षा करी। और देवराज इंद्र की रक्षा करी। भगवान शिव ने कई बार इस ब्रह्म हत्या को फटकारा। देवराज इंद्र इतने भयभीत हो गए कि कमल की नाल में घुस गए, वहीं रहने लगे बहुत दिन तक। इस ब्रह्म हत्या का विभाजन किया गया, पृथ्वी को, वृक्षों को, स्त्रियों को और जल को, ये 4 स्थान इसको प्रदान किए गए और देवराज इंद्र पुनः स्वर्ग के राजा बने। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि को जब पता चली देवराज इंद्र के द्वारा पुत्र का वध हो गया है, यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया और एक दैत्य प्रकट किया जिसका नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर प्रकट होकर आया। ये वृत्तासुर कैसा है बंधुओं? जिसका सिर आकाश में, पृथ्वी पर पैर है, ऐसा लंबा चौड़ा। पृथ्वी पर जब कदम बढ़ा के चलता है तो मानो लगता है पृथ्वी चटाई की तरह हिल रही है। और जाइए देवराज इंद्र का वध करके आइए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ यहाँ पर। देवराज इंद्र उसको मारने में सक्षम नहीं है। सब देवता लग गए, कोई नहीं मार पाए। अंत में दधीच ऋषि की अस्थियों का निर्माण वज्र बनाया गया और भगवान नारायण का बल लिया गया और इस पर प्रहार किया और ये धराशायी हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।